TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दागब्लाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है फरवरी की 29 तारीख। ठीक सुना, 29 तारीख, 29 फरवरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक हैं। तो ये साफ जाहिर होता है कि इस साल के लिए फरवरी में एक दिन और है, तो मतलब ये होता है कि ये सरेकल यार है और इस महीना के ये आखिरी दिन है। आज के लिए काम्बियो कोर्स जो है US डॉलर 35 और फिर एरो के लिए 36 तक। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 42 तक और डीजल 43 तक है। फिर RBA के पास है ऑनलाइन 44 तक और डीजल के लिए 44 है। कहा जाता है कि अलार्म फास रोत इन सूरीनाम। अलार्म फास जो है सूरीनाम के अंदर लाल रोत है, जिसका मतलब ये है कि मुसीबत। फिर दौरस bewoners van Powaka barricaderen weg tot woensdagmiddag geen oplossing। जो लोग पोवाका का है रास्ता को बंद किए थे और बुध कल तक कोई हल, ये समस्या जो इन लोगों का है इसमें कोई हल नहीं हो पाया। Luchtverkeersleiders beraden zich over actiemodellen। अब देखो कितना मुसीबत है। Luchtverkeersleiders के सिलसिले में कितनी बार कहा गया, कम तादाद में है लेकिन फिर भी मुसीबत है इन लोगों के अंदर। और ये लोग अब गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग अपना अक्सी करने वाले हैं अगर इन लोगों की मांग नहीं हल होगी। Importeurs bezorgd over regeringsbeleid prijzen meer kosten। इम्पोर्टर जो है ये लोग बहुत इस बात से इन लोगों को सोच और फिक्र होता है कि रखेरिंग का बलैद जो है, शासन जिस तरह से होता है प्राइजन के सिलसिले में, दाम के सिलसिले में, कि और ज़्यादा यानी कि खर्च इस पर होता है। प्राइस इम्पोर्ट मेलक कोयन wordt niet gesubsidieerd। अब देखो मेलक कोयन, दुधार गाय, इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी जो इम्पोर्ट की जाएगी। तो साफ जाहिर है प्राइस इम्पोर्ट मेलक कोयन जो विदेश से मंगाई जाएगी, दुधार गाय जो दूध देता है, तो इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। Aanhoudende bosbranden zorgen voor gezondheidszorgen en kritiek op overheid। बोले बहुत मुसीबत देता है जो आग लगा है जंगलों की तरफ। जितना जंगल है चारों तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं। ज़िंदगी की कारवां इस तरह से हो गया कि सिर्फ धुआं ही धुआं है। तो आग लगने की सबब से बहुत से मुसीबत देता है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और सरकार के ऊपर भी बहुत सी क्रिटिक दी जाती है। लोग अपना आवाज़ सरकार की शासन बलैद के ऊपर यानी कि लोग अपना आवाज़ उठाते हैं इसके सिलसिले में। Luchtverkeersleiders का समस्या जो है बौंत, ये लोग सत का कहते हैं कि ये लोग इस वक्त में बातचीत गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं और वो सिलसिले में कि सरकार इन लोगों का जो समस्या है, इन लोगों का सितवासी हालात जो है कि जिस तरह से ये लोग काम करते हैं और इन लोगों का जो हक होना चाहिए, इसके सिलसिले में सरकार इस पर कोई गौर और फिक्र नहीं करता है। सीरियस रेक्सपोसिसी ना सीरियस नहीं लेता। De vakbond vindt het jammer dat ze tot dit besluit is gekomen। बोले अफसोस के बाद vakbond कहता है कि इन लोगों को ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि कितने बार ये लोग कोशिश किया है, vakbond कोशिश किया सरकार के साथ बातचीत करने के लिए और बातचीत करते हुए या करने के बाद इसमें कोई हल लाने के लिए, लेकिन कोई ऐसा बातें सरकार की तरफ से न नज़र नहीं आया।
concrete acties te ondernemen ter verbetering van de werkomstandigheden en de rechtspositie van de luchtverkeersleider. तो भैया अब जबरदस्ती कोई हल अगर नहीं होता है तो ये लोग के लिए और कोई चारा नहीं रहेगा, कोई रास्ता नहीं, तो यही है कि ये लोग इस्तेमाल करेंगे, ये रास्ता पकड़ेंगे अपना जो हक है, अपना हक पाने के लिए. Dorp bewoners van Powaka barricadeer weg tot woensdagmiddag geen oplossing. कल बुध की शाम तक कोई हल नहीं हुआ इन लोगों का, पोवाका के लोगों का जो मुसीबत है. इलाका पारा में फरवरी 28 तारीख तो ये लोग रास्ता को बारिकादेर किया था, यानी कि इस तरह से अपना जो मांग है, इन लोगों का मुसीबत जो है, जो बहुत दिनों से चल रहा है, इस पर कोई हल लाने के लिए. 2021 में सर्कियो सबायो खमीस कप यहाँ के लोगों के ज़रिए से दौरब सोब ठहराया गया. पोवाका का ट्रेडिशनल जिस तरह से होता है इन लोगों के अंदर उसी तरह से हुआ है, जिस तरह से होना चाहिए. Echter wordt het dorpsgezag nog steeds niet erkend door de regering. बोले लेकिन वहाँ के लोगों इनको बैठा दिया है दौरब की हैसियत से, लेकिन सरकार नहीं स्वीकार करता है, मानता नहीं इस बात से, क्योंकि पुराना जो था voormalige dorpshoofd Patricia Sabayo nog steeds een beschikking heeft. तो इनके पास अभी तक beschikking है सबायो पत्रिशा के पास कि ये वहाँ का अगवाकार है जो बहुत सी मुसीबत इस दौरप में देता है. ये दौरप में बहुत सी मुसीबत लोगों के अंदर, और ये भी यहाँ का जो तरक्की है इस दौरप का, ये तरक्की को यानी कि इस तरक्की में बाधा डालते हैं, तरक्की नहीं हो पाते हैं. तो देखो कौन सी फैसला लिया जाएगा. हालांकि ये लोग कहते हैं, ये बात है कितनी बार भी खुद प्रेसिडेंट भी कहा था इसमें हल लाने के लिए. इम्पोर्टर्स बुजुर्ग बहुत मुसीबत में है, सोच फिक्र में है इम्पोर्टर वाले. मार्च की पहली तारीख extra kosten worden doorberekend aan importeurs van verkopers voor keuringskosten en gewassen en producten. तो क्योरिंग कॉस्टन और इन लोगों का जो सामान है क्योरिंग के वास्ते और सभी बेचने के लिए, ये सभी पर और ज़्यादा खर्च सरकार रखेगा. Dit heeft geleid tot vragen over hoe deze kostenverhoging uiteindelijk zullen resulteren in lagere prijzen voor de consument. तो बोले अगर ऐसा होगा सरकार की तरफ से तो कैसे, जब जनता चिल्ला रहा है, जनता चाहता है कि दाम गिराया जाए, नीचे लाया जाए, तो ये लोग कहते कि कैसे हो सकेगा कि हम लोग दाम नीचे लाएं, गिराएं, अगर इस तरह से व्यवहार इन लोगों के साथ होगा. De beschikking van de minister LVV का 31 januari stelt nieuwe keuringstarieven in voor de dienst plantenbescherming en kwaliteitskeuringen van Suriname vanaf 1 maart 2024. तो 1 मार्च से ये अहमियत दिया गया है क्योरिंग वगैरह क्वालिटी जो है सामान का, ये सभी पर. Deze tarieven variëren afhankelijk type export of import, कि अब रह गया है कि कौन सी चीज़ किया आप एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे. तो इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो दाम बढ़ाया जाएगा, तो दाम कैसे नीचे जाएगा ना. एक्सपोर्ट तो बहुत कम होता है. क्या एक्सपोर्ट bijvoorbeeld voor keuring van planten, plantaardige producten en vast bedrag per kilo wordt berekend ना. तो सामान के लिए और जो प्रोडक्ट होता है, फिर पौधा होता है, यानी कि plantaardige producten जो पौधा से तैयार होता है, यानी कि लोग पाते हैं, और 1 किलो के हिसाब से इन लोगों के ऊपर ये खर्च रखा जाता है. तो भला बताइए किस तरह से दाम नीचे आएगा. 2 verdachten heet het arbitra bij Schouwen gestolen door het woning. एक मकान से 2 लोगों को पकड़ा गया है. मकान से किवाड़ी चुरा कर ये लोग जा रहे थे. फरवरी की 27 तारीख न, तो करीबन 2 बजे खबर मिला है कि कैनेडी वैक में वहाँ पर एक मकान तोड़कर कुछ चोर कवाड़ी और सामान लेकर भाग रहा है. सिपाही वहाँ आया, अंदर सुख किया तो जंगल में एक आदमी को पाया जो वहाँ पर न ये किवाड़ी वगैरह रखा था. सेया 37 साल का ये कहता है सिपाही से कि वहाँ पर ये लकड़ियाँ कुछ काट रहा था, जंगल काट रहा था, और एमहा 29 साल का इनके पास आया और इनसे पूछा कि हमारा मदद आप कर दो कुछ किवाड़ी ले जाने के लिए. तो जब अंदर सुख
पता चला जब अंदर सुख की गई, छानबीन की गई, तो पता चला एक मकान से केवाड़ी गुम था। केवाड़ी है ही नहीं, तो पता चला वहीं से ये केवाड़ी तोड़ ताड़ कर, निकाल कर, नोच कर ये वहाँ से ले जा रहा था। कुछ सामान भी रखा था ये लोग ले जाने के लिए, नहीं ले जा पाया। सिपाही पकड़ कर रेखी उम्मीद का इन लोगों को बंद किया है। तो भैया अब बंद रहो। Alarm fase rood, Suriname is getuige van enkele economische lichtpuntjes, maar de fundamenten van deze vooruitgang blijven zorgwekkend fragiel. बोले जिस तरह से होना चाहिए उन्नति भैया अभी तक नज़र नहीं आता, इसलिए ये बातें कहा जाता। बहरहाल आप कोशिश करो रोद नहीं हासिल करने के लिए, वरना तो ये ठीक नहीं होगा ना। तो हम लोग भी तमाम खबरें जो अहमियत रखता है, रोद, खुरून, बड़ाव सभी जगह से निकाल कर रेखी से और सोनी के साथ साहब मिलकर जोर बतौर के खरबोत के दाग ब्लाद से निकाल के आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद मेरा।